मार्केट्स ने 22,200 का हाई बना दिया है और सभी जगह एक आवाज आ रही है कि मार्केट में करेक्शंस ड्यू हैं और करेक्शंस होगा। तो दोस्तों, मार्केट्स में कभी भी मार्केट लीनियर मूवमेंट में नहीं चलता है। मार्केट हमेशा एक नॉन लीनियर मूवमेंट में चलता है और उतार और चढ़ाव एक मार्केट पार्टिसिपेंट का पार्ट है और उसको हमें डाइजेस्ट करना सीखना होगा। अगर आप देखें तो कोविड भी आया था जहां ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया रुक गई है, सब कुछ रुक गया है, शेयर मार्केट एकदम से 40% नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद भी आज देखें कि मार्केट ने तुरंत एक साल के अंदर रिकवरी करी और आज मार्केट एक बहुत अच्छे नए हाई पे बैठा हुआ है और एक वाइब्रेंट इंडिया का और एक विकसित भारत का लक्ष्य हमें आज क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट्स की एक नेचर है, 10 से 15% करेक्शन, 20% करेक्शन एक नॉमिनल करेक्शन होता है जो मार्केट में कभी भी आ सकता है और उसको उस हेल्दी करेक्शन को हमें एक अपने यहाँ एक पोजीशन ऐड करने के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और करेक्शन से जो प्राइसेस में ओवर वैल्यूएशन हो गया होता है वो एक प्राइसेस में नॉर्मल करेक्शन आने की संभावना होती है और एक हमें कोई भी शेयर जो है सही रेट पे मिलने की संभावना होती है। तो हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। अगर हम पीछे भी देखें तो ऐसा नहीं कि कोविड में ही करेक्शन आए हैं, उससे पहले 2008 में जब सब मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, बड़ा डाउन टर्न आया था। उससे पहले सन 2000 में देखें डॉट कॉम बबल था, उसमें भी काफी बड़ा डाउन टर्न आया था। आज की तारीख में ऐसा कोई ग्लोबल फैक्टर प्ले आउट नहीं हो रहा है जिससे कि कोई बहुत बड़ा टर्न आए, बट 10 से 20% तक का करेक्शन एक मार्केट में ड्यू है। अगर हम चार्ट्स के हिसाब से भी देखें तो जो मार्च 2023 में लो था, यानी लगभग आज से 11 महीने पहले मार्केट ने जो है 16,817 का लो बनाया था और उसके बाद से करीब 11 महीने से मार्केट जो है कंटिन्यूसली एक अप मूव में है। और उस वक्त जब ये लो बना था तो आप देखेंगे कि 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे मार्केट ने टच किया था और यहां से रिबाउंड करा था। और अगर आप एंटायर चार्ट भी देखें, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, तो मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो हमेशा नॉन लीनियर फैशन में चले हैं। मार्केट में उतार और चढ़ाव जो है मार्केट का एक पार्ट है और हर एक करेक्शन जो है एक डिप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पे आदमी एंटर कर सकता है और सही वैल्यूएशन पे, क्योंकि डिप आता है और तब आप एंटर करते हैं मार्केट में और वहां से पोजीशन लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है वहां से एक ज्यादा पैसे बनाने का। तो फ्रेंड्स, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता, मगर कब आएगा ये कोई भी नहीं कह सकता है। हो सकता है मार्केट नया हाई बनाए या उससे पहले करेक्शन आए। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ध्यान से सोच समझ करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लेना चाहिए या फिर अपनी स्टडी से, जहां हमें शेयर के बारे में एक डिटेल जानकारी हो, जहां हम उसे समझ सके कि हमें अगर ये होल्ड करना है तो क्यों करना है या कंपनी के क्या ऐसे फंडामेंटल्स है जो हमें इस कंपनी को रोकने पे या खरीदने पे बाध्य कर रहे हैं। हमें अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना चाहिए जिससे कि मार्केट के अंदर हमारा विश्वास बढ़ सके और बहुत जल्दी में पैसा बनाने की बजाय हमें मार्केट को पूरे तरीके से समझना चाहिए, उसके व्यवहार को समझना चाहिए कि अभी अगर हम नए एंट्रेंट हैं तो हमने पिछले 25 साल में, पिछले 30 साल में मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से रहा है और किस तरीके से डिप्स आते हैं और नॉर्मल डिप्स आते भी हैं तो उन्हें हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई अभी इंडिकेशन नहीं है कि ग्लोबल फैक्टर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। आज भारतवर्ष जो है एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हम एक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ 2047 के लिए मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई करेक्शन आता भी है तो कोई ऐसा मेजर करेक्शन अभी आने की उम्मीद नहीं लगती है। हालांकि मार्केट के बारे में कोई पूरी तरीके से नहीं कह सकता है, बट फिर भी अगर हम देखें तो कंपनीज में हमारे यहाँ आगे परफॉर्म करने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। तो हमें अपनी स्टैंस को मार्केट में उसी तरीके से बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको एक ही ब्रीफ समझ में आया होगा कि मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें बिल्कुल नहीं डरना है और अपने मार्केट में जो है बने रहना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें।